तो यारो कैसे उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं हूँ आपका प्यारा सा नेबरहुड आदि। तो यार इस टाइम सभी लोगों की हालत ऐसी है ना कि अगर उनको इंटरनेट अगर 1 घंटे के लिए भी अगर ना मिले ना तो वो लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं और इंटरनेट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं यार। तो यार आज के टाइम में इंटरनेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर उसे 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, 1 घंटे छोड़ो अगर बस 5 मिनट के लिए अगर बंद कर दिया जाए तो आदमी पागल हो जाएगा सिर्फ इंटरनेट पाने के लिए। क्योंकि इंटरनेट उसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जितना कि उसके लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है। छोड़ो यार, सांस लेना भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहेगा सांस छोड़ो मुझे इंटरनेट चाहिए, उसका बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा और वो इतना ज़्यादा सदमे में चला जाएगा कि उसे भगवान ही मालिक है उसका। इसी चीज का फायदा उठा के सभी कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान को जो इंक्रीज कर दिया है 20 से 25% तक। इन सभी कंपनियां बार बार पैसे बढ़ा रही हैं। इसका मेनली रीजन क्या है? सिर्फ यही है कि वो हमारी कमजोरी का फायदा उठा रही है क्योंकि हम बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते, या फिर इसके अलावा कोई और भी रीजन है। तो इसके अलावा कई सारे रीजन है, मैं आगे चल के आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इस टॉपिक पे काफी ज्यादा लेट हूं। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी तक जाके इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में मैंने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको बताया कि आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब इस वीडियो को आप देखना तो इसको डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, उसमें आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने वीडियो में बताई है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो शुरू करते हैं। सच में अगर सिर्फ आपका इंटरनेट बस 5 मिनट के लिए अगर बंद हो जाए ना तो आप दूसरों से हॉट स्पॉट लेने लगते हो और कहते हो कि जल्दी चालू करो नहीं तो सर फोड़ देंगे। तो यार सच में अगर आपका इंटरनेट बस 5 मिनट के लिए अगर बंद हो जाए ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अब मोबाइल में क्या करूं। क्योंकि आप जो भी सभी काम करते हो, जो भी आप वर्क करते हो या फिर आप सोशल मीडिया पे ही रहते हो, सिर्फ इंटरनेट से ही चलता है। और बिना इंटरनेट के जो आपका फ़ोन है एक डब्बा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप जो भी मूवी देखोगे, गेम खेलोगे, सोशल मीडिया चलाओगे, ये सब कुछ इंटरनेट पर ही चलता है। और इसके बिना आपका फ़ोन एकदम डब्बा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 5 मिनट के लिए बस ऐसे ही सोचो कि अगर आपका इंटरनेट बस 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो आप अपने फोन में क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा अपना फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो, अपने डाउनलोड किया रहेगा तब आप उस मूवी को देख सकते हो। उसके अलावा आप थोड़ा बहुत गाना सुन सकते हो, वो भी तब जब आपने कोई भी सॉन्ग डाउनलोड किया है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो बस इतना ही लग रहा है कि आप फोन में बस इतना ही देर कर पाओगे, वो भी सिर्फ 10 या फिर 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा आपका बस 20 मिनट हो सकता है, बाकी के 40 मिनट आप परेशान हो जाओगे बिना इंटरनेट। तो इसी कमजोरी का फायदा उठा के कंपनी आपसे इंटरनेट के पैसे ले रही है और इसी वजह से वो रिचार्ज प्लान भी महंगे कर रही है क्योंकि आपको इंटरनेट चाहिए। और जब इंटरनेट मिलता है तो आप भी खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको नेट मिला है, और कंपनी खुश हो जाती है क्योंकि उसको पैसे मिले हैं। लेकिन ये जो पैसे बार बार बढ़ा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? कई सारे रीजन है, मैं आगे चल के आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक पॉइंट के बारे में कि ये सब कुछ आखिर शुरुआत कैसे हुई थी और हम लोग को इंटरनेट का लत लगना कब से स्टार्ट हुआ था। तो यार इंडिया में एक टाइम ऐसा था जहां पे 10 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां थी और वो सभी टेलीकॉम कंपनियां इंडिया में सरवाइव कर रही थी काफी अच्छे तरीके से, जैसे कि एयरसेल, डोकोमो, यूनिना, टेलीनॉर, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां थी। लेकिन वो सभी कंपनियां क्या कर रही थी, अपना हर साल रिचार्ज प्लान महंगा करते जा रही थी। क्योंकि उस टाइम क्या रूल था कि आपको बैलेंस डलाना होगा, उस बैलेंस से बात करने के लिए आपको अलग से टैरिफ डलाना होगा, उसके अलावा अगर आपको मैसेज करना है तो मैसेज के लिए अलग से रिचार्ज करना होगा। इन सभी चीजों को देखते हुए तो इंडियन गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी लेके आई जिसका नाम था ट्रायल थी। उनमें फिक्स किया गया कि कंज्यूमर को पूरी फ्रीडम दी जाती थी कि कौन सा पैकेज चुनना है और कौन सा पैकेज नहीं चुनना है। वही कंपनियां यहाँ पे सर्वाइव कर पाई जिन्होंने अपने कस्टमर को पकड़ के रखा था और उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। और लेकिन ये सभी कंपनियां जब आ गई मार्केट में, ये भी सब कंपनियां सर्वाइव करने लगी। ये लोग भी क्या कर रहे थे, हर साल अपने पर मंथ का प्लान हर बार बढ़ाते ही जा रहे हैं। एक टाइम तो ऐसा गया था सभी कंपनी जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो सभी कंपनियों का रिचार्ज प्लान 400 रुपये में 1 मंथ का आता था और उसमें भी सिर्फ आपको 1.5 GB पर डे लिमिटेड कॉलिंग और लिमिटेड SMS मिलता था। ऐसी हालत बना के रख दी थी सभी कंपनियों ने। लेकिन इन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जियो ने एंट्री मारी, वो भी 4G कनेक्शन के साथ। और जियो आते ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम अपने सभी कस्टमर को 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग और फ्री SMS देगा, वो भी 4G कनेक्शन के साथ।
और उसके बाद सभी कंपनियों की हालत तो बिल्कुल ही खराब कर दी, क्योंकि जियो आते ही अनाउंस कर दिया था 1 साल के लिए आप फ्री में सब कुछ यूज कर सकते हो जियो का। जियो आने के बाद हम लोग को पता चला कि इंटरनेट इतना सस्ता हो सकता है कि हम लोग उसे 1 साल के लिए या फिर 1.5 साल के लिए हम लोग उसे फ्री में यूज कर सकते। इन सभी कंपनियों को अपना मार्केट बचाने के लिए अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता कर दिया। इन्होंने अपना रिचार्ज प्लान इस हद तक सस्ता कर दिया कि जो इनका रिचार्ज प्लान 400 रुपए का था, अब वो सीधे घट के आके 150 रुपए या फिर 200 रुपए हो गया था, कि वो लोग जियो से कम्पीट कर पाए। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल मस्त चल रही थी, लेकिन इसके बाद असली ट्विस्ट आता है। इंडियन गवर्नमेंट एक और रूल लेके आती है और उसमें कहती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी तब से जब से आपने कंपनी स्टार्ट किया। जैसे कि मान लो आपने एक कंपनी खोली थी 10 साल पहले, तो आपको 10 साल पहले से लेकर अभी तक का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ये रूल सभी कंपनियों के लिए था। इस रूल के आने के बाद तो भाई सभी कंपनियों की सच में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि सभी कंपनियां एकदम बिकने पे आ गई थी। मतलब कि उनको हजारों करोड़ का टैक्स भरना था, साथ में उनको 4G कनेक्शन भी प्रोवाइड करना था और उसके साथ उनको 5G की भी टेस्टिंग करनी थी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि वो बिकने पे आ गई थी। मतलब कि एयरटेल तो अभी अपने आप को कुछ संभाले हुआ था, वो वोडाफोन और आइडिया की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो इंडिया छोड़ के चले जाते या फिर वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो उन्होंने मर्ज किया और इंडिया में अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। और इस टाइम की बात करें तो ये लोग इंडिया में काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों साथ मिलके। तो उस टाइम सभी कंपनी ने अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया था, क्योंकि उनको ज़रूरत थी और अगर वो नहीं करते तो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाते। यहीं पे सभी लोगों को उम्मीद थी कि जियो अपना रिचार्ज प्लान नहीं बढ़ा, लेकिन यहीं पे सभी लोग मात खा गए। 2 दिन बाद खबर आती है कि जियो ने भी अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया है। तो अभी तक आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो और समझ रहे हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्या हो गया कि 20 से 25% तक अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया। इन सभी कंपनियों ने महंगा किया तो किया, साथ में जियो ने अपना रिचार्ज प्लान महंगा क्यों कर दिया। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जियो ने ऐसा क्यों किया। तो सभी चीज के करने का एक रूल होता है, एक तरीका होता है। जो सभी टेलीकॉम कंपनियां हैं इन सभी का भी एक रूल होगा। तो भी सभी कंपनियों की तरह आपको भी प्राइस अपना लगभग सेम रखना होगा, नहीं तो जो सभी कस्टमर है वो आपकी तरफ ही जाएंगे, इन सभी कंपनियों की तरफ नहीं आएंगे, जिससे सभी कंपनियां लॉस में जाएंगी और ये अपना मार्केट नहीं बना पाएंगी। इसकी वजह से जियो को भी अपना रिचार्ज प्लान महंगा करना पड़ गया। नहीं तो जो कंपनी आपको फ्री में 1 साल का इंटरनेट दे सकती है, आपको लगता है कि वो कंपनी अपना पैसा बढ़ाना चाहिए? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें इन्होंने 20 से 25% तक क्यों महंगा किया है, तो सबसे पहले कंपनियों का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। कंपनियों का कहना है कि हम लोग आपके लिए 5G कनेक्शन ला रहे हैं इंडिया में, हम लोग अपनी सर्विस को भी बेहतर कर रहे हैं, कंपनी भी कुछ ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, इसी वजह से हम लोग अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि असली बात क्या है। देखो क्या होता है कि ये जो 3G 4G और 5G कनेक्शन होता है ना, इसके लिए एक स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। अभी जहाँ की वो कंपनी रहती है वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इंडिया में है तो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और ये जो 5G का स्पेक्ट्रम है इसको इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा महंगा कर दिया है, जिस वजह से ये लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और साथ में इनको टैक्स भी देना है, लोन भी भरना है, इनको प्रॉफिट भी कमाना है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इन्होंने अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया है। बेसिकली यही रीजन है इनके रिचार्ज प्लान महंगे होने के। तो मैं इन सभी कंपनियों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि यार देखो, तुम ये 5G का झंझट छोड़ो, तुम अपनी जो 4G का ही सर्विस है ना इसी को बेहतर कर दो, लेकिन इसको इतना बेहतर कर दो कि हम लोग को लगे कि ये 5G है। तुम लोग अपना ढंग से पहले 4G का कनेक्शन तो सही करो, 5G को बाद में देखना। तुम उसी चक्कर में हम लोग के लिए जा रहे हो, हम लोग के पास एक तो पैसे नहीं है रिचार्ज कराने के, उसके बाद तुम। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब इसका सल्यूशन क्या है। तो यार देखो, बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में बस 2 तरीके ही आ रहे थे इसका सल्यूशन। पहले ये कौन सा रिचार्ज प्लान आपके लिए बेटर है, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, आप अपने हिसाब से कंपेयर करके उसे रिचार्ज कर लो। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मतलब मैक्सिमम 5 या फिर 6 लोग हैं, इंटरनेट यूज करते हैं और काफी महंगा रिचार्ज कराते हैं, तो क्या करो कि अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लो। जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लोगे तो आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं मिलती, आप अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप वाईफाई कॉलिंग कर पाओगे और भी आपको अदर बेनिफिट मिल जाएगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने के बाद। अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं घर में ही रहता हूँ, अगर मुझे कहीं काम से बाहर जाना पड़े, अगर मुझे वहाँ इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, तो देखो यार इसका सिंपल सोल्यूशन है। सभी कंपनियाँ अपना अलग से डाटा रिचार्ज प्लान लॉन्च की हैं, उनमें से कोई भी एक डाटा थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहे हो
तो उसका उतने का रिचार्ज करा लो, वो डाटा उतने टाइम के लिए यूज़ कर लो, फिर वापस घर में आओ, अपना वाईफाई कनेक्शन दोबारा से यूज़ कर लो। इतना बढ़िया सोल्यूशन पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी नहीं देगा। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।